नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। बारिश का कहर डूबे गांव और शहर, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं हरियाणा के एक गांव का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये कुत्सित चेष्टा रही हो देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और अराजकता की भट्टी में धकेलने का कार्य रहा हो, देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है, समाधान। बहनों और भाइयों, मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गया था। जम्मू में बारिश पड़ रही थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मैं तो अचानक ही अंदर गया था। मुझे तो वहां लैंड करके तत्काल वहां से हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए निकलना था। मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे कि राम राम। उन्होंने वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं, चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं, मैंने उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कहा मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहन और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकल रहा है। और याद रखना, भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है? इसलिए ही आवश्यक है। उत्तर प्रदेश तो आपकी बॉर्डर है, लगा हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश में किसी दंगे का नाम सुना है क्या 7.5 वर्ष में? और आज से 7.5 वर्ष पहले हर दूसरे तीसरे दिन वहां एक दंगा होता था। हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, बरेली के दंगे हो, चाहे अलीगढ़ के दंगे, चाहे वहां मथुरा का जवाहर बाग की कांड की घटना हो, ये लगातार हर दूसरे तीसरे दिन घटना घटित होती थी। पिछले 7.5 वर्ष में कोई दंगा सुना क्या? कोई दंगा नहीं है। दंगा आज उत्तर प्रदेश के अंदर दफन हो गया है, समाप्त। दंगाई ये तो जेल में है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मतलब सुरक्षा की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार और सुशासन की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता बहन को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करके भारत की आस्था को सम्मानित करना।
बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये कांग्रेस कर पाती? क्या ये लोग कर पाते? और मैं कहता हूं, जो उत्तर प्रदेश का नौजवान होगा, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जो यहां सर्विस कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, आज जब वो उत्तर प्रदेश का नाम बोलता होगा तो लोग सम्मान के साथ उसे देखते हैं, सम्मान के साथ देखते हैं। बहनों और भाइयों, कांग्रेस देश में आतंकवाद की समस्या देती है। क्या कांग्रेस के रहते कश्मीर में धारा 370 हट सकती थी? क्या देश के अंदर आतंकवाद की जड़ें धारा 370 थी, मोदी जी ने समाप्त कर दी, यानी आतंकवाद समाप्त। आतंकवाद का समाप्त होने का मतलब वर्तमान सुरक्षित, भविष्य बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान को तो सुरक्षित कर ही रही है, भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। याद करिए 10 वर्ष पहले का हरियाणा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से आकंठ डूबा हुआ था।